नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात गौ रक्षकों की, गौ हत्या की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबी चुप्पी तोड़ते हुए, साफ चुप्पी तोड़ते हुए साफ कह दिया है कि जो ये तथाकथित गौ रक्षक हैं, इनमें से 70 से 80% दरअसल गुंडे हैं, अपराधी हैं, असामाजिक तत्व हैं, रात को अपराध करते हैं, दिन में गौ रक्षक का ये चोला ओढ़ लेते हैं। और इस पर हिंदू महासभा की तरफ से, साधु संत समाज की तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। तो प्रधानमंत्री ने क्या चुप्पी थोड़ी देर बाद तोड़ी है? इसके राजनीतिक असरात क्या है, राजनीतिक मायने क्या है? गुजरात में आपने मुख्यमंत्री बदल दिया, गुजरात में ही ऊना में दलितों पर अत्याचार हुए थे गौ हत्या के नाम पर। मध्य प्रदेश से इस तरह की खबरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश से भी ऐसी खबरें आ रही हैं। विपक्ष घेर रहा है प्रधानमंत्री को कि अब वो राजनीतिक अपनी एक तरह से जो नुकसान है उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ आज चर्चा में कुछ खास मेहमान हैं। कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी, मेरे साथ मौलाना अतहर हुसैन दहलवी साहब हैं, साथ ही साथ सीपीआई के अतुल अंजान, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं, संघ विचारक हैं प्रोफेसर राजवीर शर्मा, और साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी, मुझे ये बताइए, गौ रक्षकों पर, तथाकथित गौ रक्षकों पर प्रधानमंत्री ने जो अपनी लंबी चुप्पी तोड़ी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, ये पहले आना चाहिए था बयान। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी किसी विषय पे बोलेंगे तो राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक पुख्ता सूचना के आधार पे बोलेंगे, उचित समय पे उपयुक्त ढंग से उस विषय को प्रधानमंत्री ने रखा है। और इसके भी दो एस्पेक्ट हैं। कुछ तत्वों के द्वारा गौ रक्षा की आड़ में की जा रही कुछ नहीं, 70 से 80% जी, मगर इसका जो ये एक इंटरप्रिटेशन लिया जाता है ना कि साहब इसका मतलब गाय और गौ रक्षा और वो जो उसके अगेंस्ट वाले लोग थे वो सही थे, तो मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। गुंडे गौ रक्षक बनकर घूम रहे हैं, ये बात तो साफ हो गई ना। कॉन्सेप्ट और एग्जीक्यूशन दोनों में अंतर होता है। अगर कुछ पुलिस वाले कुछ नहीं, 70 से 80% भाई मेरी बात सुनिए, होता। अगर आप ये कहेंगे तो लोग कहेंगे, किसी भी एक ऑक्यूपेशन का नाम नहीं लूंगा, तमाम ऑक्यूपेशन है, इसमें लोग कहेंगे 50% ज्यादा लोग करप्ट हैं, आप ये नहीं कहेंगे वो ऑक्यूपेशन खत्म कर दो। एक उदाहरण मेरा सुन लीजिए, आज से 40-50 साल पहले लोग क्या कहते थे, अब दुनिया चांद पे पहुंच गई और तुम खेती के लिए गाय के गोबर पे पड़े हो, मैकेनाइज फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइजर, आगे बढ़ो। आज क्या हुआ, 40 साल में लौट के आ गए ना गाय के गोबर पे। इसलिए बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जिनको कि आपने प्रधानमंत्री को इतना वक्त क्यों लग गया, चीजों पे आने इतना वक्त क्यों लग गया? संदीप, मैं एक छोटा सा सवाल सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की इस प्रतिक्रिया से इत्तेफाक रखती है कि 70% जो गौ रक्षक हैं वो गुंडे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की इस राय से इत्तेफाक रखती है कि नहीं? भाई, प्रधानमंत्री पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, उनकी बात के ऊपर आपके उसमें कहने की आवश्यकता क्या? तो मतलब 70 से 80% कहने का जो भाव नजर आ रहा है ना, सुनिए, मैं कहने का जो भाव नजर आ रहा है ना, ये वो है कि भाई गाय के अगेंस्ट में जो बात कहे, मतलब अपने जो भाव है उसको स्पष्ट करना चाहते हैं। सुनिए, अच्छा आप प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, अच्छा मैं एक बात आपसे बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। 70% जो गौ रक्षक हैं उनमें से 70% में से अधिकतर बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद में है, वो कथाकथित तौर पे गुंडे हैं। ये तो रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मैंने स्वीकार कर लिया। आप बताइए, महात्मा गांधी ने गाय के बारे में जो कहा स्वीकार करते कि नहीं? वो तो प्रधानमंत्री से बड़े थे आपकी पार्टी के लिए। राष्ट्रपिता ने कहा, आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। बड़ी गंभीर बात बोल रहा था, जब आप बोलते आपकी पार्टी के लिए महात्मा गांधी प्रधानमंत्री से बड़े थे, तो इसका ये मतलब है कि आपकी पार्टी के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रधानमंत्री से बड़े नहीं है। जी, मैंने इसका तो ये मतलब निकला। सुनिए, मेरे आप बात करने दीजिए। हमने एक मिनट आपने अभी राष्ट्रपिता की भी बात कही थी कि राष्ट्रपिता उनको नहीं माना जाना चाहिए। अरे भाई, कुछ हद तक बात सही है, कांग्रेस ने वो काम कर दिया। महात्मा गांधी का पॉलिटिकल विजन क्या था? राम राज्य। महात्मा गांधी का भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी का अंतिम वचन क्या था? हे राम। और कांग्रेस ने 2007 में क्या कोर्ट में कहा? राम थे ही नहीं। तो राष्ट्रपिता के सारे पॉलिटिकल विजन वचन और सबको और अतुल जी, ऐसा है कि राम पे तो बाद में बहस कर लेंगे। ये बताइए, आपने जो जवाब नहीं दिया,
क्या भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की इस प्रतिक्रिया से इत्तेफाक रखती है कि 70% गौरक्षक गुंडे हैं कि नहीं? 70 से 80% गौरक्षक गुंडे हैं कि नहीं? क्या अरे मैंने कब इसमें मना किया भाई? तो मगर गुंडे आपने ये अपने आप कैसे जोड़ दिया कि वो इस पर हमें घोर आपत्ति आप है। लोग बोल चुके, मैं कुछ उदाहरण संदीप जी देना चाहता अच्छा हूं। सुनिए, एक प्रधानमंत्री जी ये क्या अपना कह रहे हैं, क्वेश्चन- जरा सुनिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं नकली गौ सेवकों से समाज में तनाव, नकली गौ सेवक समाज में तनाव पैदा करते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं नकली गौ सेवकों से सतर्क रहें। 70 से 80% गौ रक्षक जो हैं वो समाज के लिए कलंक हैं। ये सब भाषण करते हैं। मैं एक मिनट रुकिए, मैं एक बात पूछ रहा हूं, परसों से खबर आ रही है और कल भी। मैं आज ये सवाल सुधांशु जी, आप मेरे अनुज हैं, बड़े प्रेम से आपसे कहना चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से प्रोफेसर आपसे भी कहना चाहता हूं। बड़े गौरक्षकों की सरकार है ना राजस्थान में, और महिला भी है, और दिन भर उन्होंने बड़ा सुंदर प्रस्ताव पेश किया, हंगामा हुआ कि देश में गौरक्षकों की सेवा के लिए उनकी रक्षा के सबसे पहले आगे हो। दो बार गौपालक मंत्री है राजस्थान सरकार में। गौपालक मंत्री और कहीं नहीं है। हाँ। और 1,000 गायें पिछले 3 दिन के अंदर सरकार की गौशाला में मर गईं। इसलिए मर गईं कि गोबर और मिट्टी और पानी में उनके खुरों के अंदर जो रोग लगा, मर गईं। अगली 200 और मरने वाली हैं। और सुनिए, 200 मरने वाली हैं, और हर महीने इन गौ रक्षकों को सरकारी खजाने से प्राइवेट जो एनजीओ है 2 करोड़ रुपया मिलता है। एक मिनट सुनिए, आगे के सुनिए। क्या प्रधानमंत्री जी गौ रक्षकों की बात करने वाले, जिन्होंने गाय की इतनी बड़ी नरसंहार और हत्या सरकार के माध्यम से की है, उस मुख्यमंत्री को हटाएंगे? ये मेरा सवाल है। पर मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ प्रोफेसर राजवीर ये भी है कि प्रधानमंत्री का जब बयान आता है उसके बाद उना का असल आरोपी कैसे गिरफ्तार होता है? उससे पहले सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी थी क्या प्रधानमंत्री की हरी झंडी का इंतजार था? सीधा सवाल है। मैं 3 बातें जरूर कहना चाहूंगा इस मामले में जो अब तक की डिबेट है, खासतौर पर गौ रक्षा के बारे में। प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया है, मुझे लगता है कि वो एक कॉन्टेक्स्ट के बाहर जाकर के अगर हम उसको समझेंगे तो उसका एक अलग जवाब होगा, और कॉन्टेक्स्ट के भीतर समझेंगे तो उसका जवाब अलग होगा। उन्होंने वास्तव में ये कहा कि जब जो लोग गौ रक्षा के नाम पर और कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, जिस तरीके की वो भाषा और जिस तरीके की लाठी का अगर कोई प्रयोग करता है, कानून का उल्लंघन करता है, तो वो ना देशभक्त है और ना ही वो धार्मिक व्यक्ति है। और इसलिए ऐसे लोगों में जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, उसमें से 70-80% जो लोग हैं वो नकली गौ रक्षक। आपने कोई और ये बात जानते हैं क्यों कही जा रही है? प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री के कथन को उन्होंने प्रधानमंत्री के कथन को वो मन की बात नहीं मानते। आप असल में कुछ लोग जो राजनीति करना चाहते हैं वो इसको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये व्याख्यान सही है, अगर ये व्याख्यान सही है, और सुधांशु जी की बात और दूसरी बात, नहीं मैं अपनी बात कर लूं, मनीष जी अपनी मैं बात कर लूं, अपनी मैं बात कर लूं, मनीष जी मुझे अपनी बात करनी दीजिए, अपनी मुझे बात करनी दीजिए। प्रधानमंत्री मैं ये कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कोई भारतीय जनता पार्टी किसी और की तरफ से तो कांग्रेस या संघ की बात नहीं है, परिषद की तरफ से संविधान ये बात करता है, संदीप जी देखिए ऐसा है, संविधान ये बात करता है कि गौ रक्षा वो होनी चाहिए, गौ उससे कोई रक्षा इनकार होनी नहीं चाहिए, है। ये नहीं, संविधान का प्रोविजन है। नहीं देखिए, वो डायरेक्ट मैं में वो बोला प्रिंसिपल में वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल मैं और ये जो ये कह रहे हैं कि संघ के ही लोग नहीं। गौ रक्षक हैं, आप ये बताएं इसमें- कि राजनीति करने की बजाय ये मैनिपुलेट। एक चीज बताइए मौलाना दहलवी, ये मौलाना आस्था साहब का से पहले सवाल मैं भी एक है। वाक्य पूछना चाहूंगा। सुनिए आस्था का सवाल भी है, करोड़ों भारतीयों सुनिए संदीप की जी, आस्था जुड़ी हुई है संदीप जी, गौ रक्षा से, बिल्कुल तो उसका सम्मान नहीं होना बिल्कुल चाहिए। सम्मान होना मैं- चाहिए। एक सेकंड में गौ- बिल्कुल गौ के एक सेकंड अतुल जी, एक सेकंड देखिए ऐसा है, गौ रक्षा के नाम पर 2 ही लोग हैं, दलित हैं या पसमानदा या माइनॉरिटीज, जिस जो भी शिकार बनाएगा वो सब हमारे सामने। मेरा कहना है चूंकि गाय जो है वो एक आस्था से जुड़ी हुई है और आपके पास पूरा बहुमत है, क्या वजह है कि आप पूरे भारत के अंदर गौ रक्षा के लिए आप एक कानून लाइए? आप वो यूं नहीं कर सकते, क्योंकि आप 370 पे तो बहस कर सकते हैं, लेकिन आप 371 के ए और बी के बारे में ये जानते हैं कि आप उनकी रीजनल रिचुअल्स को पार्लियामेंट में भी चर्चा नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं गाय रक्षा के बारे में एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने पूरे समाज और इन सबको गवाह करके कहता हूं, अगर आपको गाय की इतनी चर्चा है, आपको मालूम होना चाहिए चेन्नई के अंदर जो फ्लड आया था,
1250 से ज्यादा गाय या गाय वंश के लोग जो थे वो मारे गए। कहा हुआ उनके लिए विदर्भ के अंदर रोजाना 300 से 400 गायों को जो किसान खुदकुशी कर रहा है वो अपनी गायों को खेतों में आसानी के साथ छोड़ देता है। उनका क्या हाल हो रहा है? आप गाय गाय कह रहे, गाय को माता समझिए अगर आपको है। आप जब तक वोट बैंक करेंगे और आप जहां तक वीएचपी की बात करें, सुधांशु जी एक बात नहीं बीएचपी की बात नहीं, आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। एक मिनट मौलाना, एक मिनट। ये आज जो बीएचपी ने कहा प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि गाय की हत्या के जरिए कम गायें मर रही हैं, ज्यादा वो प्लास्टिक खाकर मर रही है। बिल्कुल सही। ये जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उत्तेजित आक्रोशित हो जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, लोगों को पुलिस के डंडों से पीटने लग जाते हैं। सही सवाल उठाया संदीप जी। पूरा तो करने दीजिए सर। मैं पूरा ही कर रहा हूँ आपकी बात को। अब आपकी बात का समर्थन न करूं तो कैसे होगा काम? तो मुझे ये बताइए पूरी गंभीरता से, हम ये छद्म आंसू तो नहीं बहाते हैं गौरक्षा के नाम पर? हम गऊ को माता नहीं मानते हैं। दरअसल दूध जब तक देती है दूध देती रहे, उसके बाद छोड़ देते हैं मरने के लिए। ये कड़वी हकीकत पर बहस क्यों नहीं होती, चर्चा क्यों नहीं होती, इस पर आंदोलन क्यों नहीं होता? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो बोला है, हाँ, यही बात जो अभी शर्मा जी ने कही थी, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में देखिए, वो गायों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को भी दिखा रहा है, मगर उसका एक दूसरा पक्ष जो देने का प्रयास हो रहा। मैं यहां जितने भी यंग बच्चे बैठे हैं इनसे पूछना चाहूंगा, भाई ये गो हत्या निरोधक अधिनियम कब आया? हमारी सरकार में आया क्या? अरे जवाहरलाल नेहरू के जमाने में आया। ज्यादातर स्टेट्स ने 50-60 के दशक में अडॉप्ट कर लिया, और आपने एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया कि वो भाजपा छोड़िए, संघ छोड़िए, वो विश्व हिंदू परिषद तक पहुंच गए। तो बताइए भाई, क्या जवाहरलाल नेहरू विश्व हिंदू परिषद का एजेंडा लेकर चल रहे थे? तो हिंदू महासभा के लोग तो आक्रोशित हैं, साधु संत समाज। हम तो पहली बार 2 साल में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया में लोग बोलने लगे। मोदी जी को ये बात गौरक्षा के संबंध में आज को याद आया। हमारे लिए आज से साल भर पहले से जुड़ा हुआ एक विषय जिस पर तो प्रधानमंत्री ने ठीक बोला। संवेदनशील प्रधानमंत्री साधु संतों की नाराजगी, गौरक्षा के संबंध में आज क्यों बोल रहे हैं? एक साल पहले बोलना चाहिए था ना। बहुत देर से बोलते हैं। आप समझिए, कश्मीर पर नहीं बोलते प्रधानमंत्री। कश्मीर में संदीप जी, कश्मीर में नहीं बोलते प्रधानमंत्री जी। एक महीना गुजर गया, 14 लोग मारे गए, नहीं बोलते। आसाम में नहीं बोलते। आपको जब गौ के सवाल पर पूरे बिहार में चुनाव हो रहे थे, उसके बाद पूरा उत्तर भारत में गौकसी के सवाल पर चर्चा, तब आप ये भाषण देते। ये सोचकर सिलेक्टिव बात जो है, दिल की बात कुछ और है, मन की बात कुछ और है। ये राजनीति नहीं चाहिए। देखिए, सुधांशु जी कह रहे थे कि गौ हत्या का कानून पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में आया, उसके बाद अनेक प्रदेशों ने उसको अपनाया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया कि 70 से 80% जो गौ रक्षक हैं वो गुंडे हैं, तो उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से तो नहीं आई, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया वामपंथ की तरफ से तो नहीं आई, उसके ऊपर प्रतिक्रिया कोई रीजनल पार्टी की तरफ से तो नहीं आई। किसकी तरफ से प्रतिक्रिया आई? विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। और क्या प्रतिक्रिया आई? क्या प्रतिक्रिया आई कि 2019 के चुनाव में इस बयान का खामियाजा नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा। सुधांशु, तो किसी के दिल में तो लगी ना। मेरे ही कार्यक्रम में देखिए, ऐसा विश्व है, हिंदू परिषद के प्रवक्ता कहते हैं कोई मुगालते में ना रहे, मुगालते में ना रहे, हाथ लगाकर दिखाए हमें। देखिए, ये बात आ रही है। इस परिचर्चा में चौथी बार इस विषय, गुंडे विषय को उठाया मनीष तिवारी जी ने, क्योंकि इनकी पार्टी का अगाध प्रेम जो है अपराधियों से लेके आतंकवादियों तक है भाई। आप हमसे कर देखिए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। अफजल गुरु को फांसी इन्होंने दी थी, पर इन्हीं के पार्टी के लोग खड़े हो जाके अफजल की जुडिशियल किलिंग 1947 से लेके इन्हीं की पार्टी में बटाला हाउस इनकाउंटर हुआ, पर आंखों में बिल्कुल, लेकिन सुधांशु, जम्मू कश्मीर में, इसीलिए सुधांशु जी, ये राष्ट्रीयता के नाम पे जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, नहीं सुधांशु, मुझको एक चीज का जवाब दे दे। मैं सुधांशु से एक बात चाहता हूँ। राष्ट्रीयता के लिए अपने प्राणों की मैं यहाँ पर एक मिनट रुकिए ना। मैं एक गंभीर बात कहना चाहूंगा, क्योंकि हम देशभक्ति की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो छद्म देशभक्त है ना, कोई भी तिरंगा लो, सड़क पर निकल जाओ, जय भारत कहने लगो, अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त बता दो। देशभक्त हमारे बीच में बैठे हुए हैं मनीष तिवारी। इनके पिता पहले सीनियर लीडर्स में थे जो शहीद हुए थे पंजाब मिलिटेंसी में। ये तो कभी थाली
इस बात पर अपनी छाती नहीं पीटते, वही सुधार नहीं बनते। मैं सुधांशु आजकल नहीं सुधांशु ये छद्म राष्ट्रवाद का भी ये जो राष्ट्रवादी है ना, नहीं। सड़कों पर कोई भी देशभक्त बन नहीं गया। संदीप मैं सुधांशु से देशभक्त बन गए। सुधांशु जी मुझको एक बात बताइए आप, बिल्कुल मैं बहुत संक्षेप में पूछ रहा हूँ। मुझको ये कहने में सदा बराबर झिझकने कि बुरहान वानी एक आतंकवादी था, उसको इस तरीके से मारा जाना चाहिए था। कोई भी आतंकवादी उसको इस तरह मारा जाना चाहिए। इस देश के सिखों पे, इस देश के मसले हिंदुओं पे मुझका पूरा वो है। देश के प्रधानमंत्री एक सिख थे, सेना जनरल जो थे सिख थे, लेकिन जब रजवाना और भुल्लर जैसे आतंकवादी जिनको फांसी पे होना चाहिए था, आपकी सरकार उनको पैरेल पे छोड़ के मकई की रोटी और सरसों का साग खिलाती फिर रही है, तब आपकी राजभक्ति कहां चली जाती है? तब आतंकवाद के दो रूप क्यों हो जाते हैं? देखिए, हमारी सरकार ने आतंकवाद के बारे में किसी भी विषय पे न किसी पूर्वाग्रह से काम किया है और न किसी लाइकिंग डिसलाइकिंग से काम किया है। जो भी काम हो रहा है वो नियमानुसार हो रहा है, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी उसके अनुसार हो रहा है। दूसरी बात, मैं अब उस विषय को बार बार नहीं लाना चाहता। नहीं, मैं गौ हत्या पर वापस आना चाहूंगा। आतंकवादियों एक बात मुझे ये बताइए, क्या 70 साल बाद देश को 70 साल हो गए, मुझे खाने की भी आजादी नहीं, जो मैं खाना चाहूंगा। नहीं, राष्ट्रभक्ति के सवाल पर बड़ा सरल सवाल कह चुका है मैं बीफ खाता हूं। आतंकवाद का जवाब तो दे लेने दीजिए। नहीं, जब आप पहले ये कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं और तेरे कातिल जिंदा, तो कातिल कौन? भारत का राष्ट्रपति या भारत का सर्वोच्च न्यायालय या भारत की संसद या वो सरकार खुद, जिसे राहुल गांधी मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। और राहुल गांधी खड़े होकर सुधांशु जी एक बात, एक मिनट मनीष जी एक मिनट सुनिए। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये राष्ट्रवाद के सिलसिले में, ये राष्ट्रवाद के सिलसिले में मैं जो खाना चाहूं क्या खा नहीं सकता। नहीं, राष्ट्रवाद के ये सिलसिले भी राष्ट्रभक्ति से नहीं, तोला नहीं, जाएगा एक क्या? बात समझिए, जिन लोगों के खिलाफ, तोला जिन जाएगा। लोगों के खिलाफ, मैं जो खाता हूं उसके जिन हिसाब से लोगों के खिलाफ राष्ट्रवादी या राष्ट्रभक्त हो जाऊंगा। देश के खिलाफ काम करने के सबूत, आखिरी सवाल बड़ा उन सरल। जिन लोगों के अच्छा खिलाफ सवाल पूछा आपने, नहीं, मैं जवाब देता हूं। ऐसा है, बाबर ने हुमायूं के नाम जो अपनी वसीयत लिखी है, भोपाल के म्यूजियम में रखी हुई है, पढ़ लीजिए। उसमें जाके उसने लिखा है कि इस देश में तुम दो में से एक ही काम कर सकते हो, या तो रियाया के दिलों पर हुकूमत कर लो या खुलेआम गाय का मांस खा लो। मुझे बाबर से क्या लेना? नहीं है। मुझे बाबर से क्या लेना? मुझे 1526 की बात मुझे क्या लेना? मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। 1526 किरण रिजिजू क्या खाएंगे? उसने जब आज के जमाने में लोग बाबर से ज्यादा बड़े नहीं, किरण रिजिजू ने क्या कहा? समस्या आपके मिनिस्टर ने कहा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने कहा किरण रिजिजू ने कि मैं बीफ खाता हूँ। नहीं, मुझे रिजिजू से भी कोई लेना देना नहीं है भाई। मेरा सवाल बड़ा सरल है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट के दिल पे एक मिनट अतुल भाई, अरे छात्र नेता रहे हैं आप। एक मिनट सुनिए तो सुनिए। एक मिनट सुनो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मुझे ये बताइए, कम से कम राइट टू ईट आपकी राइट होनी चाहिए या नहीं? जो खाना चाहो, इसमें भी राजनीति तलाशी जाए क्या? कोई खास सवाल पूछना चाहेगा गौ हत्या पर? सर, मेरा क्वेश्चन सभी से है कि दलित हो, चाहे गौ रक्षा की बात हो, चाहे कम्युनल हिंदुत्व की बात हो, ये सारे मुद्दे हमेशा चुनाव से पहले ही क्यों उठने लगते हैं? जब पूरे साल ये बातें या हर समय बात क्यों नहीं होती? ये चुनाव से पहले क्यों? और जो प्रधानमंत्री ने चुनावी दौड़ी, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये बहुत सही पकड़ा है। सही पकड़े हैं सुधांशु जी, बताइए। इस बारी जो देश की पृष्ठभूमि है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। सवाल सिर्फ क्या कहते हैं, गौ हत्या का नहीं है। सवाल सिर्फ राष्ट्रवाद का नहीं है। घर वापसी, लव जिहाद, पिछले 2 साल से जब से इनकी सरकार आई है, जिस तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो इस देश की जो एक धर्मनिरपेक्ष पृष्ठभूमि है उसको बदलने की कोशिश की। आखिरी कमेंट। और मैं इसको इनका जवाब दे दूं। ये राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी जिसके बाप ने शहादत दी, राहुल गांधी जिसकी नानी ने शहादत दी, उनको इनसे सर्टिफिकेट चाहिए राष्ट्रीयता का? इन लोगों से सर्टिफिकेट चाहिए राष्ट्रीयता का? और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बाबर की वसीयत की ये बात करते थे कि बाबर ने हुमायूं के नाम वसीयत लिखी, भैया उसको ले जाओ ना किरण रिजिजू को भोपाल, पढ़ा दो कि ये वसीयत है, ये हमारी असलियत है। आखिरी कमेंट। 70 साल बाद क्या हम परिपक्वता, सामाजिक समरसता, हम कहते हैं अनेकता में एकता, हम अखंड भारत का कोई हक नहीं है। तो क्या अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग संस्कार हैं, उन्हें हम सहेज कर नहीं रख सकते हैं क्या? आखिरी सवाल आपसे सुधांशु। मैं आपसे अगर पूछूं कि दुनिया में एक देश बताइए जहां सारे के सारे रिलीजन है,
इट इज ओनली इंडिया। जोरोस्ट्रियन खत्म हो गए दुनिया से, सिर्फ यही है। ये बताइए कि यहूदी पूरी दुनिया में परसिक्यूशन फेस किया, उन्होंने अपनी रिटन हिस्ट्री में लिखा इंडिया वाज द ओनली कंट्री इन विच फॉरगेट अबाउट द परसिक्यूशन, दे डिडंट इवन फेस द डिस्क्रिमिनेशन। दुनिया की सबसे पुराना चर्च कहां है? यूरोप में नहीं, सेंट थॉमस चर्च 2000 साल पुराना केरल में। और यहां पे मौलाना साहब बैठे हैं, इस्लाम में 72 फिरके हैं, दुनिया में इकलौता देश जिसमें 72 के 72 फिरके हैं। कोई मुस्लिम देश नहीं है, सिर्फ भारत है। ये वो साझा संस्कृति है और यही वो संस्कृति है जिसके मूल स्वरूप को कभी मैकाले के प्रभाव में, कभी मार्क्स के प्रभाव में बदलने का प्रयास किया गया। उसे मूल वही है, देश वही है, वर्ष वही है, शांति वही है, शक्ति वही है, देश वही, भर्ष बास जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान है या हर्ष निछावर इससे है। बेहतर और कह दूं, इस एक कार्यक्रम को संदेश इससे है। बेहतर मैं कंक्लूड नहीं कर सकता था। हमारी साझा संस्कृति है और हमें इसी को आगे बढ़ाना चाहिए और गर्व से हम बोलें कि हाँ मैं भारतीय हूं, किसी के दबाव में नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, छद्म राष्ट्रवाद में इंडल्ज ना करें, सही मायने में कहें आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। नमस्कार, थैंक यू।